हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को बनाने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो आंसर आता है प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसका नियम को पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। हमेशा मल्टीप्लाई के लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा, जब एक रेशनल नंबर को दूसरा रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का साइन किस तरह आंसर आएगा, इसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट के लिए मीन्स मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले नेगेटिव रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स प्रोडक्ट निकालेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर से, तो आंसर हम लोग का ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। इसी तरह पॉजिटिव रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर से तो उसका आंसर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अर्थात दोनों ही अगर नेगेटिव रहे, दोनों रेशनल नंबर नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई के लिए है ये। और दोनों ही रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। सेम थिंग दूसरी तरफ देखेंगे तो किसी एक में या तो माइनस रहे या प्लस रहे, किसी एक रेशनल नंबर में माइनस और किसी एक में प्लस, और उस दोनों रेशनल नंबर का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव रेशनल नंबर। सेम थिंग अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर को तो आंसर होगा हम लोग का नेगेटिव रेशनल नंबर। यहाँ सिंपल चीज़ है, दोनों में ही सेम साइन रहे, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ये दोनों। और यहाँ भी दूसरी तरफ किसी एक में भी नेगेटिव रहे तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। किसी एक में या तो शुरू वाला में या बाद वाला में, किसी एक में नेगेटिव है मीन्स आंसर शुड बी इन नेगेटिव। इस नियम को याद कर लेंगे तो हम लोग का आंसर कभी गलत नहीं आएगा। प्रोडक्ट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई मीन्स उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा वही हम लोग का आंसर होगा। फर्स्ट नंबर है हम लोग का -3/2 मीन्स दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर इनटू 6/7 मीन्स दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव में कोई साइन नहीं रहता है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव मीन्स दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। हम लोग को जब भी मल्टीप्लाई करना हो, प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग को ऑलवेज हम लोग को देखना है कि किस टेबल से ऊपर और नीचे या तिरछा से या सीधा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट होगा, यही देखना है। यहाँ 2 है और यहाँ 6 है मीन्स 2 का टेबल से कटेगा, ये हम लोग काट देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, काट करके छोटा किया जाता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। हम लोग 2 का टेबल से काटेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ये कट गया। और हम लोग का देख रहे हैं कि किसी भी टेबल से नहीं कटेगा ऊपर और नीचे, तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 बट दिस 3 इज negative means minus there, and this 3 is positive, therefore minus into plus equal to minus means answer will be -9/7 1 जा 7। this is the answer, very simple। हम लोग को केवल नियम याद करना है, माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है इसीलिए -3 को मल्टीप्लाई किए हैं +3 से, 3 3 जा 9 हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया तो -9/7, दिस इज द आंसर। इसी तरह हम लोग जाते हैं सेकंड नंबर को है -12/15 इंटू 20/-3। यहाँ हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो हम लोग को इस माइनस साइन को ऊपर ले जाना है मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो हम लोग डिनोमिनेटर का माइनस को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इसलिए हम लोग का हो जाएगा -12/15 इंटू -20/3। ये डिनोमिनेटर का माइनस साइन को हम लोग न्यूमरेटर में ले गए हैं। अब हम लोग को देखना है कि किस टेबल से ऊपर नीचे दोनों कटेगा मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ हम लोग देख सकते हैं 3 का टेबल में 12 एंड 15 दोनों आता है तो 3 का टेबल से काटा जा सकता है, या फिर इस तरह से तिरछा से काट सकते हैं 5 का टेबल से। 15 और 20 दोनों ही 5 का टेबल में आता है, तो हम लोग तिरछा से भी काट सकते हैं, आमने सामने भी काट सकते हैं। तो यहाँ काट देते हैं 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, फिर 3 से कटेगा यहाँ
3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और देखते हैं कि किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे तिरछा से या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काटा जाता है। अब नहीं कट रहा है तो हम लोग का आंसर होगा 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस, इस 4 का माइनस और इस 4 का माइनस, तो हम लोग देख लेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस 16 बाय 3 1 जा 3 एंड दिस इज द आंसर 16/3। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में निकाला जा सकता है, जैसे कि 16 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 5 जा 15, माइनस करेंगे तो 6 - 5 1 एंड दिस वन फिनिश्ड। इसका आंसर हो सकता है और किया जा सकता है इसको, और क्वोशेंट को लिखा जाता है इंटीजर में, ये हो जाएगा 5, रिमाइंडर विल गो अप 1 एंड डिवाइजर विल गो डाउन, मीन्स इन डिनोमिनेटर 3, 5 1/3। दिस इज द आंसर। दोनों ही आंसर सही है, ये भी और ये भी, एनीवन एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है 17/-5 इंटू -10। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में माइनस है, तो सबसे पहला काम माइनस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजना, मीन्स ऊपर भेजना, हर से अंश में भेजना। तो इसीलिए हम लोग पहला काम करते हैं -17/5 इंटू -10। यहाँ दिख रहा है साफ साफ -10, ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिक 1 रहता है, या डाल सकते हैं या हटा सकते हैं। यहाँ हम लोग ऑटोमेटिक 1 डाल सकते हैं या हटा सकते हैं, अपनी इच्छा है। हम लोग बिना डाले भी हम लोग काट सकते हैं। यहाँ का ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही माइनस है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं। 5 का टेबल से कट रहा है, देख रहे हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कट गया। और किसी भी टेबल से नहीं कटेगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 17 2 जा 34, -2 and -17 मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, देयरफॉर नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में 34 आंसर हो जाएगा। नीचे का 1 को नहीं डालना ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिक 1 रहता है, हट जाता है। देयरफॉर 34 विल बी द आंसर। ये हो गया थर्ड नंबर। अब हम लोग चलते हैं 4 है 7/26 इंटू -52/28। इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, जस्ट इसको उतार देते हैं, कहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। ये हो गया 7/26 इंटू -52/28। हम लोग देखेंगे कि 13 का टेबल में 26 और 52 दोनों आता है, तो हम लोग को 13 का टेबल से काटा जा सकता है। अदरवाइज इसका वंस प्लेस देखिए, इवन नंबर है दोनों, मीन्स 2 का टेबल से निश्चित कटेगा, सिंपली 2 का टेबल से। अदरवाइज 13 का टेबल आता है, 13 का टेबल से काट सकते हैं। 13 2 जा 26 होता है और 13 4 जा 52 होता है। ये हो गया। अगेन 2 का टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर यहाँ कटेगा 2 का टेबल से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर कटेगा 7 का टेबल से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नाउ इट इज़ फिनिश्ड। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, आंसर हो जाएगा 1, बट यहाँ का प्लस है पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव, प्लस माइनस मीन्स प्लस इंटू माइनस विल बी -1/2 1 जा 2 एंड दिस इज द आंसर -1/2। ये हो गया फोर्थ नंबर। 1 का फिफ्थ नंबर है -15/13 इंटू 39
बाय -25। यहाँ हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को माइनस साइन को न्यूमरेटर में भेजना, तो वही करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप में -15 बाय 13 इंटू -39 बाय 25। अब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि 13 और 39 13 का टेबल में आता है, मीन्स 13 का टेबल से कटेगा। और यहाँ पर 15 और 25, यहाँ वंस प्लेस को देख के पता चलना चाहिए। यहाँ 5 है वंस प्लेस में और यहाँ भी 5 है वंस प्लेस में, मीन्स 5 का टेबल से कटेगा। और यहाँ पर 13 का टेबल से कटेगा, 13 का टेबल आता है। तो ये हो गया, हम लोग काट देना है डायरेक्ट। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ये हो गया। 5 का टेबल से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। और कट सकता है? नहीं कटेगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकालना है। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, बट माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, देयरफॉर +9 बाय 5 1 जा 5। ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 5, एंड दिस इज द आंसर। वेरी इजी। अब हम लोग करते हैं 6 नंबर। नंबर 1 का 6 नंबर है -8 इंटू -17 बाय 24। ऑलरेडी माइनस साइन ऊपर में है, नीचे नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट यही काट सकते हैं। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है 8 एंड 24। 2 का टेबल से काट सकते हैं अगर 8 का टेबल नहीं आता है तो, अदरवाइज डायरेक्ट 8 का टेबल से काट सकते हैं। 8 का टेबल में 24 आता है, तो हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कट गया। फिर 3 और 17 प्राइम नंबर है, यह नहीं कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 1 जा 17, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, देयरफॉर +17 बाय 3। यहाँ नीचे 1 डाल सकते हैं, ये अपनी इच्छा है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों ही सही है। एंड 17 बाय 3 इज द आंसर। लाइक दैट वी फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, मतलब दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग को साबित करके दिखलाना है, वेरीफाई करके दिखलाना है। यहाँ एक रेशनल नंबर दिया है जो पॉजिटिव है और अदर रेशनल नंबर दिया है जो नेगेटिव है। तो यहाँ दिख रहा है दोनों ही इक्वल है। यहाँ 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है। -3/8 है, यहाँ भी -3/8 है। मीन्स दोनों ही रेशनल नंबर सेम है, लेकिन प्रोडक्ट निकालने का जो सीरियल है वो आगे पीछे कर दिया है। यहाँ पहले 2/7 दिया है, यहाँ बाद में 2/7 दिया है, आगे पीछे दोनों को कर दिया है। तो ये एक प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर ये हो जाएगा, जिसमें आगे पीछे करके सेम निकलता है, आंसर दोनों ही सेम निकलेगा। रेशनल नंबर को आगे पीछे कर दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, अगर काटा जा सकता है तो काटेंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। तो यहाँ हम लोग को साफ साफ दिख रहा है 2 और 8 सेम टेबल में आता है, हम लोग 2 टेबल से काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसी तरह से यहाँ भी काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये हो गया। और हम लोग काट नहीं सकते, ये दोनों ही प्राइम नंबर हो गया, इधर भी प्राइम नंबर बाकी रह गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, ये हो गया 3 1 जा 3, बट प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -3 बाय 4 7 जा, 4 7 जा या 7 4 जा, हो जाएगा 28। यहाँ इक्वल साइन दे देते हैं, फिर इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3, बट माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, देन -3 बाय 4 7 जा 28। ये दोनों इक्वल हो गया, -3/28 इज इक्वल टू -3/28। सो इट इज़ वेरीफाइड। दोनों ही साइड LHS इंटू
RHS हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS एंड दिस इज वेरीफाइड। इसी तरह हम लोग चलते हैं। ये 2 का 1 था, अब हम लोग 2 का 2 करते हैं। नंबर 2 का 2 है -6 इंटू -26/12 इज इक्वल टू -26/12 इंटू -6। सेम रेशनल नंबर बोथ द साइड्स आर देयर, LHS में भी और RHS में भी। साफ साफ दिख रहा है सेम रेशनल नंबर है, केवल आगे पीछे कर दिया है। यहाँ पर पहले -6 दिया है, यहाँ बाद में -6 दिया है। यहाँ बाद में 26/12 है और यहाँ शुरू में ही -26/12 दे दिया है। और इसको हम लोग MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। कौन सा प्रॉपर्टी है ये रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने का? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें आगे और पीछे किया जा सकता है और आंसर सेम आता है LHS में भी और RHS में भी या फिर रेशनल नंबर का प्रोडक्ट में। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 डाला जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा -6 इंटू -26/12 इज इक्वल टू -26/12 इंटू -6। साफ साफ दिख रहा है, 6 और 12 का टेबल से कटेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सेम थिंग हम लोग RHS में करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अगेन 2 का टेबल से कटेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, दिख रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 1 जा 13, यहाँ का माइनस और माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, देयरफॉर +13 इज इक्वल टू 13 1 जा 13, अगेन 13 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया +13 इक्वल टू +13 मीन्स LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर में। -9/7 इंटू 13/3 इज इक्वल टू 13/3 इंटू -9/7। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, बोथ द रेशनल नंबर आर सेम, बोथ द साइड्स LHS एंड RHS। यहाँ शुरू में -9/7 है, यहाँ बाद में दे दिया है। 13/3 बाद में, यहाँ शुरू में दे दिया है। और दोनों साइड हम लोग को इक्वल करना है, ये प्रूव करना है, दैट इज कॉल्ड वेरीफाई। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, टेबल 3 से कटेगा, 9 एंड 3 काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सेम थिंग यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और फिर नहीं कटेगा, 7 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, कोई भी टेबल से नहीं कटेगा। अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 3 जा 39 प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, देयरफॉर -39/7 1 जा 7 इज इक्वल टू अगेन 13 3 जा 39 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस -39/7। बोथ द साइड्स आर इक्वल। हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं, वेरीफाई हो चुका है, दोनों तरफ इक्वल है। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में लार्ज है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज टाइम नहीं रहेगा, मैथ के लिए टाइम नहीं रहता, तो यहीं छोड़ दिया जा सकता है। LHS इक्वल टू RHS। रूल कहता है कि न्यूमरेटर लार्ज रहता है डिनोमिनेटर से, तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाला जा सकता है। क्वोशिएंट को साइड में लिख के रिमाइंडर अप एंड डिवाइजर विल बी डाउन, इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन टाइम नहीं रहने से आप यहीं पर कर सकते हैं। एंड LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है रेसिप्रोक,
मीन्स इन्वर्स, इन्वर्स मीन्स उल्टा, जस्ट उल्टा, रेसिप्रोक, उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/7 मीन्स दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। 3/7 है, 3 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। जस्ट हम लोग को रेसिप्रोक कर देना है, इसको पलट देना है। बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर 7/3 दिस इज द आंसर। रेसिप्रोक कर देंगे, इन्वर्स कर दिए, पॉजिटिव है पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है -9। डिनोमिनेटर नहीं है मीन्स -9/1, नीचे 1 है, ऑटोमेटिक रहता है। तो हम लोग जब इसको रेसिप्रोक करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/9, ये हो जाएगा आंसर। ये जो माइनस है इसको यहाँ साइड में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं माइनस, एज यू विश। ऊपर लगाइए, साइड में लगाइए, एक ही बात है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। -1/9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/-2, यहाँ साफ साफ दिख रहा है -2 डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे न्यूमरेटर में भेज देंगे माइनस साइन को, तो हो जाएगा -1/2। अब हम लोग डिजिट को रेसिप्रोक कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2/1। नीचे 1 का लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा -2। -2 इज द आंसर। नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट, सो इट इज़ आंसर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 -4/5 मीन्स दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर। हम लोग को जस्ट रेसिप्रोक कर देना है, 5 विल बी न्यूमरेटर एंड 4 विल बी डिनोमिनेटर, मीन्स -5/4 विल बी आंसर। सो सिंपल, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 4 का 1 है -3/5 इंटू ब्रैकेट ओपन 25/12 प्लस 5/4 ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि 3 रेशनल नंबर्स आर गिवन हियर। अगर 3 रेशनल नंबर दे और ब्रैकेट के साथ किसी 2 में लगा दे तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसी 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट कर देता है, तो उसको पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग पहले ब्रैकेट वाला को करेंगे, मतलब बोर्डमास रूल में फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद में थर्ड वाला को करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग का निकल जाता है -3/5 इंटू ब्रैकेट ओपन 12 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे। अगर दोनों डिजिट सेम टेबल में आता है, मतलब 4 का टेबल में 4 भी आता है और 12 भी आता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग का लार्ज नंबर एलसीएम होता है, मतलब 12 विल बी एलसीएम। ये हो जाएगा 12 एलसीएम हो गया 12 और 4 का। अब हम लोग इस 12 को इस 12 से डिवाइड करेंगे, इस 12 को इस 12 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 12 1 जा 12 1 जा, तो 1 इज रिमेनिंग। उस 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 और ये प्लस साइन आ गया। अब इस 12 को एलसीएम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, ये हो जाएगा। तो इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, -3/5 इंटू, अब दोनों ही पॉजिटिव है, 25 एंड 15 बोथ आर पॉजिटिव, तो हम लोग प्लस कर लेते हैं 20 30 एंड 40, तो हो जाएगा 40/12। अब काटेंगे, 5 का टेबल से कटेगा, 3 का टेबल से कटेगा, हम लोग काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अगेन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से हम लोग का कट गया। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, साइन यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -2। नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए -2 विल बी दी आंसर। ये हो गया हम लोग का सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है। 2/7 इंटू ब्रैकेट ओपन 7/9 माइनस 35/18। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है यहाँ भी 3 रेशनल नंबर्स आर गिवन और तीनों रेशनल नंबर में एक को ब्रैकेट किया गया है, 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट कर दिया गया है। मतलब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है। इसमें क्या है कि किसी दो को पहले सॉल्व करना पड़ता है, जो ब्रैकेट किया हुआ रहता है उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है एसोसिएटिव में। यही है, हम एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि इस तरह क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कि इसको जो सॉल्व किया जाएगा वो कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो साफ साफ दिख रहा है ब्रैकेट है मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर है। ये हो जाएगा। हम लोग इसको उतार लेते हैं। 2/7 इंटू कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। यहाँ भी दिख रहा है 9 और 18 एक ही टेबल में आता है। 9 का टेबल में 9 भी आता है और 18 भी आता है, तो एलसीएम लार्ज नंबर होगा, मीन्स एलसीएम विल बी 18। ये हो गया, हम लोग का एलसीएम 18 हो गया। अब इस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे। 18 विल बी डिवाइडेड बाय 9 मीन्स 9 2 जा 18। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से, इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से डिवाइड किए और कोशिश से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 2 जा 14, ये आ गया 14। अब ये माइनस साइन उतार देंगे, माइनस हो गया। अगेन इस 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 18 1 जा 18, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो आ जाएगा 35। ये हो गया। अब हम लोग इसको फिर से उतारेंगे, अनलेस वी विल गेट सिंगल रेशनल नंबर। ये हो जाएगा तुम्हारा 2/7 इंटू, अभी ब्रैकेट को हटा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 14 प्लस में है और 35 माइनस में है। अगेन 35 इज नेगेटिव नंबर एंड 14 इज पॉजिटिव नंबर। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करना क्या होता है, बिगर नंबर को अप लिखेंगे। 35 इज बिगर नंबर ऊपर लिखे और 14 इज स्मॉलर नंबर नीचे लिखे एंड दैट सब्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे। 5 - 4 = 1, 3 - 1 = 2 मीन्स 21। 21 यहाँ लिखेंगे 21, बट बिगर नंबर इज माइनस, बिगर नंबर इज माइनस, देयरफॉर -21। डिफरेंस निकालते हैं जब माइनस और प्लस का सिचुएशन रहता है तो दोनों को का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस में उसी का साइन डालेंगे जो लार्ज नंबर रहेगा। 35 में माइनस है इसीलिए माइनस साइन डाल दिए, -21/18। ये हो गया, साफ साफ दिख रहा है। 7 का टेबल से कटेगा, 2 का टेबल से भी कटेगा। ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। 3 का टेबल से भी कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये हो गया। अब हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 1 जा 1, बट माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस या फिर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देयरफॉर -1/3 1 जा 3 एंड दिस इज द आंसर, -1/3। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 इंटू ब्रैकेट ओपन 6/9 माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ भी 3 रेशनल नंबर्स आर गिवन। इसमें भी हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के
अंदर का को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है, हम लोग डाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं 3/5 इंटू ब्रैकेट ओपन 9 एंड 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। इस 9 को इस 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहे कि एलसीएम 9 और 1 का मल्टीपल है, तो एलसीएम 9 आया, तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इसीलिए 9 को 9 से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 1 जा 6, माइनस साइन डाल दे रहे हैं ये। अब 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 9 विल बी डिवाइडेड बाय 1, देन कोशेंट विल बी 9, 1 9 जा 9, 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 27, 9 3 जा 27 एंड दिस 0 मीन्स 270, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हो जाएगा 3/5 इंटू, अब इससे माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, अगेन डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 270 और ये हो जाएगा -6, दिस विल बी द डिफरेंस। 10 में 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, ये बोरो किया, 6 में 6 आ गया, ये हो गया 264, बिगर नंबर इस माइनस, देयरफॉर -264/9, ये हो गया। अब कटेगा, 3 का टेबल से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 5 का टेबल से कटेगा नहीं, 3 का टेबल से कट सकता है, तो हो जाएगा 3 8 जा 24, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, दिस 4 विल कम डाउन, 3 8 जा 24, ये हो जाएगा तो 88 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 88, 3 8 जा 24, अगेन 24, 3 8 जा 24 मीन्स 88। अब कटेगा नहीं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते। नंबर 5 है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम लोग को LHS को RHS के इक्वल लाना है। ये प्रोडक्ट है रेशनल नंबर का, जिसमें बोथ द साइड्स LHS एंड RHS, बोथ द साइड्स आर गिवन सेम रेशनल नंबर, 2/3, 2/5, 2/5, 4/9, 4/9, 3/1, 3/1। केवल इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डाला गया है, जिसमें LHS में बाद के 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट किया गया है और RHS में शुरू के 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट किया गया है। हम लोग बोर्डमास रूल फॉलो करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का को सॉल्व करेंगे, 2/5 उतर जाएगा, इनटू साइन उतर जाएगा। अब यहाँ कोई कटने का नहीं है, इनटू में काटा जा सकता था, 3 में काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 काटा जा सकता है, और कोई नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर का कर लेते हैं, यहाँ हम लोग नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, ये हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, 5 9 जा या 9 5 जा 45 इंटू 3/1 उतार दिए। अब यहाँ कटने का नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8/5 3 जा 15 इक्वल टू, यहाँ कटेगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 1 इज रिमेनिंग, 1 5 15, 3 5 जा 15, फिनिश्ड। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 1 जा 8, 15 1 जा
15. 8/15 is equal to 8/15 means LHS equal to RHS. वेरीफाई करना था इसलिए लिख देंगे वेरीफाइड। फाइव का 2 है -10/9 इंटू 3/-5 इंटू 6 इक्वल टू -10/9 इंटू 3/-5 इंटू 6। इसमें हम लोग को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करना है और वेरीफाई करना है। LHS में लास्ट का 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट किया गया है, जबकि RHS में शुरू का 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट किया गया है। इसमें हम लोग को देख रहे हैं यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम लोग ऊपर भेज देंगे, यहाँ माइनस है उसको ऊपर भेज देते हैं। और हम लोग ब्रैकेट के अंदर का बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर का -10/9 इंटू यहाँ -3/5 इंटू 6। ये नहीं कटेगा किसी से, इसीलिए हम लोग छोड़ देते हैं, इसको ब्रैकेट ही लगा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -10/9 इंटू 3/5। ये माइनस को ऊपर भेज देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं इंटू 6। इसमें हम लोग काटते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और कटेगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और फिर किसी से नहीं कटेगा। अब हम लोग इसको कर देते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं -10/9 इंटू 3 6 जा और 6 3 जा और माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस है तो -18/5 हो गया। यहाँ हम लोग काट सकते हैं 5 1 जा 5 2 जा 9 1 जा 9 2 जा और नहीं कटेगा। इधर जो रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 इंटू 6। यहाँ कटेगा, नीचे 1 है डाल भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा। अब हम लोग LHS साइड देखते हैं, 2 2 जा 4 और नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आ गया। अब यहाँ भी 2 2 जा 4, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ये हो गया। यहाँ माइनस था, -1, यहाँ -2, यहाँ 2 1 जा 2 किए और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया था पहले ही और प्लस का प्लस आ गया 4, 4 इक्वल टू 4 मीन्स LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। फाइव का 3 है, इसको भी वेरीफाई करना है। -5/7 इंटू 11/3 इंटू 14/33। RHS में है -5/7 बोथ द साइड्स, 11/3, 14/33 दोनों तरफ सेम रेशनल नंबर है। इसमें भी हम लोग का एसोसिएटिव ही किया करना है। इसमें शुरू का 2 में ब्रैकेट दिया है, इस लास्ट का 2 में, और RHS में शुरू का 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट किया है। हम लोग बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर का पहले काट लेते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और तो नहीं कटेगा, दिख रहा है। और यहाँ कोई भी डिजिट नहीं कटेगा तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। -5/7 इंटू 14 1 जा 14, 3 3 जा 9 प्लस में है दोनों। यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं कट रहा है इसलिए 11 5 जा 55 बट माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, -55/7 3 जा 21
इंटू 14/33। यहाँ हम लोग काट सकते हैं, 11 का टेबल से कट सकता है, यहाँ किसी टेबल से नहीं कट रहा है, 7 का से काट देते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और फिर नहीं कट रहा है। यहाँ काटते हैं 11 से, 11 5 जा 11 3 जा कट जाएगा। फिर 7 का टेबल से 7 2 जा 7 3 जा 7 3 जा, फिर नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं LHS में। 5 2 जा 10, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 10 बाय 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस प्लस माइनस, माइनस 10, 3 3 जा 9। सेम आ गया LHS इक्वल टू RHS, हो गया वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल मीन्स रिवर्स, उसका उल्टा। इसमें प्रोडक्ट निकालना है, जो कटेगा काट लेंगे और जो आंसर निकलेगा उसको रेसिप्रोक कर देंगे। यहाँ 7 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7 1 जा, स्पष्ट दिख रहा है। और नहीं कट रहा है 5 और 16, तो इसका हो जाएगा 5 1 जा 5, बट माइनस इंटू प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -5/16। इसका रेसिप्रोक हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो -16/5। दिस इज द आंसर। नंबर 2 है -5/4 इंटू 1/2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 5 1 जा 5, माइनस प्लस मीन्स माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है तो -5 कर देंगे, -5, 4 2 जा 8। अब इसको हम लोग रेसिप्रोक कर देंगे, तो 8 ऊपर चला जाएगा नीचे और 5 नीचे चला जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर में चला जाएगा 8 -8/5। दिस इज द आंसर। यहाँ थर्ड नंबर में है -4/9 इंटू -3/5। यहाँ कट जाएगा, देख रहे हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और नहीं कटेगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 इंटू -1 हो जाएगा 4 1 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, देयरफॉर +4, 3 5 जा 15। इसका रेसिप्रोक हो जाएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, मीन्स आंसर विल बी 15/4। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ भी दिख रहा है नंबर 4 में -3/7 इंटू 4/9। 3 और 9 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और किसी टेबल से नहीं कटेगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 4 1 जा 4, बट माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ हम लोग जाएगा -4/7 3 जा 21। इसको हम लोग रेसिप्रोक कर देंगे, तो हो जाएगा -21/4, एंड दिस इज द आंसर। लाइक दैट, नंबर 6 फिनिश्ड। नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है। 7 का नंबर 1 सिंप्लीफाई करना मीन्स हम लोग जस्ट बोडमास रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे, तब लास्ट में एडिशन करेंगे। ये हो जाएगा बोडमास रूल। डिवीज़न रहता तो ब्रैकेट और ऑफ के बाद में डिवीज़न करते, डिवीज़न है नहीं, इसलिए ब्रैकेट देन मल्टीप्लाई देन एडिशन। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कुछ कट नहीं रहा है, किसी टेबल से नहीं कटेगा, इसीलिए हम लोग जस्ट ओपन करके हम लोग काट लेते हैं सबको। 8
बाय 14 इंटू 5/4, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटू -49/15 प्लस 8/5 इंटू 15/7। जो कटेगा उसको काट देते हैं। यहाँ कटेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ 5 14 नहीं कटेगा, यहाँ कट जाएगा 7 का टेबल से, ये कट जाएगा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, और यहाँ कटेगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ कटेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अभी यहाँ हो जाएगा, ये अलग है, यहाँ 2 टर्म बन जाएगा, इधर प्लस साइन से इधर का हम लोग काट सकते हैं, इधर का नहीं काट सकते, इधर का अलग से कटेगा, ये रेशनल नंबर और इससे कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये कटा और नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको रिमेनिंग वाला को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, हो गया 7, और यहाँ 3 है, 3 1 जा 3, यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए माइनस डाल देते हैं, -7/3, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया 3। अब यहाँ प्लस साइन डाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 3 जा, 8 3 जा हो जाएगा 24, नीचे 7 1 जा 7, इसका साइन 3 और 7 का एलसीएम 21, 7 3 जा 21, 21 को 3 से डिवाइड किए 7 आया, 7 7 से मल्टीप्लाई किए 7 7 जा 49, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस साइन उतर गया। अब 21 को 7 से डिवाइड किए तो 3 आया, 3 क्वोशंट में आया, 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 इज रिमेनिंग, 3 2 जा 6 एंड 1 7। अब एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस मीन्स बिगर नंबर अप एंड स्मॉलर नंबर डाउन एंड सब्ट्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। ये बोरो करेगा 12, 12 में 9 माइनस करेंगे तो 9 10 11 12, ये हो जाएगा 3, और यहाँ 6 रिमेनिंग है, 6 - 4 2 हो गया, कि ये हो जाएगा बिगर नंबर इज प्लस, देयरफॉर प्लस। जब डिफरेंस निकालते हैं 2 डिजिट का, एक माइनस और एक प्लस रहे, तो जो डिफरेंस निकलता है उसमें साइन लार्ज नंबर का लगेगा, लार्ज 72 है, इसमें प्लस साइन है इसीलिए प्लस 23 होगा, देयरफॉर आंसर विल बी 23/21 एंड दिस इज द आंसर। ये न्यूमरेटर लार्ज है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाला जा सकता है। अदर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें सिंप्लीफाई करना है। 15/-13 इंटू -7/3 प्लस -5 इंटू 4/13। इसमें 2 टर्म साफ साफ दिख रहा है, प्लस करके 2 पार्ट्स में कर दिया है, तो हम लोग बोर्ड मास फॉलो करेंगे, पहले ब्रैकेट देन मल्टीप्लाई देन एडिशन लाइक दैट। तो हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का जो नीचे माइनस साइन है उसको हम लोग ऊपर भेज लेते हैं, ये हो जाएगा -15/13 इंटू -7/3। ये कटेगा तो काट देते हैं, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और तो नहीं कटेगा, ये प्लस कर देते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -5 इंटू 4/13, ये नहीं कटेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ 5 7 जा 35, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा 35/13 1 जा 13 प्लस -5 इंटू 4, 5 4 जा 20, बट माइनस इंटू प्लस विल बी -20/13
नाउ इट इज़ लाइक फ्रैक्शन 13 और 13 लाइक फ्रैक्शन आ गया है। इसका एलसीएम ले लेंगे 13। अब लाइक फ्रैक्शन रहने से सेम उतर जाता है, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ माइनस प्लस माइनस 20, 1 डिजिट इज 20 नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव, देन फाइंड द डिफरेंस। एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो डिफरेंस करना चाहिए। डिफरेंस निकलेगा 35 माइनस 20 में हो जाएगा डिफरेंस 15 हो जाएगा। बिगर नंबर इज प्लस, देयरफॉर 15 by 13 and this is the answer। न्यूमरेटर लार्ज है, इसका मिक्स फ्रैक्शन भी निकल सकता है। पर 7 का 3 को भी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। देयर इज गिवन 4/99 इंटू 9/5 माइनस 3/5 इंटू 4/99। इसमें हम लोग बोडमास रूल फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो कटेगा उसे काट देंगे। ये 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और नहीं कटेगा। यहाँ 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3। यहाँ इधर अलग कटेगा और इधर अलग है कि बीच में सब्ट्रैक्शन है, बीच में माइनस साइन है, इसीलिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर नहीं कटेगा, इसीलिए अब इधर को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 11 5 जा 55, यहाँ माइनस साइन है। अब यहाँ अगेन 4 1 जा 4, यहाँ 33 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 इज रिमेनिंग, अगेन 5 3 जा 15 एंड 1 16, ये हो गया 165, ये हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 55 और 165 का एलसीएम लेंगे तो ये 5 का टेबल से जाएगा, तो देखते हैं 165 आना चाहिए। फाइव 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, अगेन 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम निकलेगा 11 5 जा 55, 55 1 जा 55, 55 3 जा 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 1 इज रिमेनिंग, 3 5 जा 15 एंड 1 16 मीन्स 165। दिस इज द एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 165। 165 को 55 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 55 निकल गया, 11 5 जा 55 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमेनिंग है, मीन्स 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, यहाँ माइनस साइन उतर गया। अगेन 165 को 165 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 1 इज रिमेनिंग, 1 4 जा 4, ये हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 and 4, 4 is negative means minus and 12 is positive. Find the difference. Difference will be 8 but bigger number is positive, therefore plus 8 by 165 and this is the answer. 8 है use the distributive property to evaluate। 8 का नंबर 1 है 9/13 इंटू 3 1/5 माइनस 2 1/3 इंटू 9/13। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं इसमें। 9/13 इंटू 3, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 9/13 इंटू 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 1 7/3 इंटू 9/13। 16 9 जा 144 बाय 13 5 जा 65
ये माइनस साइन लगाएंगे, काटे 3 1 जा 3 3 जा 9, अब 7 3 जा 21 बाय 13 1 जा 13। अब एलसीएम लेंगे 65 और 13 का। हम लोग अगर दोनों डिजिट में सेम टेबल से जाता है, मतलब 13 का टेबल में 13 भी आता है और 65 भी आता है, दोनों डिजिट दोनों डिनोमिनेटर में सेम टेबल में आता है तो लार्ज नंबर एलसीएम होता है। 13 का टेबल में 13 आता है और 65 आता है तो लार्ज नंबर इज 65। 65 एलसीएम हो जाएगा तो सेम डिजिट उतरेगा 1 4 4। 65 65 कैंसिल होगा, 1 इज रिमेनिंग, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 से तो आ जाएगा 144, ये माइनस साइन उतर जाएगा। और 13 को 65 को डिवाइड कर देंगे 13 से तो 13 5 जा होता है 65, तो 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105। नाउ 1 इज नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव। 144 प्लस है और 105 माइनस है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 144 105, इसका डिफरेंस निकालेंगे, बोरो करेगा 14 माइनस 5 9 और यहाँ 3 इज रिमेनिंग, 1 फिनिश्ड 39। तो ये हो जाएगा, बिगर नंबर इज प्लस, देयरफॉर प्लस 39 बाय 65। यहाँ काटेंगे 13 का टेबल से, 13 3 जा 13 5 जा, देयरफॉर 3 बाय 5 इज द आंसर। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से फिर बनाएंगे अलग तरह से, उसमें हम लोग इसमें भी कर सकते हैं 9 बाय 13 9 बाय 13, ये कॉमन ले सकते हैं, ये एक टर्म हो गया, अनदर टर्म 9 बाय 13 इसमें भी है इसमें भी है, ये माइनस 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है तो 9 बाय 13 को कॉमन ले लेते हैं और इनटू कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको 5 3 जा 15 प्लस 1 16 बाय 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 3 2 जा 6 प्लस 1 7 बाय 3, ये आ गया है कॉमन, ये भी कॉमन आ गया है। पहले हम लोग बोडमास रूल फॉलो करेंगे कि ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, इसका एलसीएम ले रहे हैं 15, इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 48, 16 3 जा 48, माइनस साइन, इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कोसेंट में आएगा 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 35। ये उतर जाएगा 9 बाय 13 इंटू, ये उतर गया, ब्रैकेट पहले बोडमास रूल में फॉलो करेंगे, ब्रैकेट को पहले कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग फिर से उतारेंगे 9 बाय 13 इंटू, इसका डिफरेंस निकलेगा 48 और 35 का डिफरेंस मीन्स बिगर नंबर अप स्मॉलर नंबर डाउन एंड सब्ट्रैक्ट इट। 8 माइनस 5 3 4 माइनस 3 1 13, बिगर नंबर इज प्लस, देयरफॉर 13 बाय 15। अभी कट जाएगा, 13 1 जा 13 13 1 जा 13, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, आंसर विल बी 3 बाय 5। दोनों ही मेथड सही है, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, इसीलिए उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, आंसर सेम निकला। ये नंबर 2 है 6 2 बाय 5 इंटू 3 बाय 7 प्लस 4 बाय 7 इंटू 6 2 बाय 5। दोनों टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि 6 2 बाय 5 इधर भी है, इधर भी हम लोग कॉमन मेथड से ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग ब्रैकेट कर देंगे। पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 6 5 जा 30 30 प्लस 2 32 बाय 5 इंटू 3 बाय 7 प्लस 4 बाय 7 इंटू अगेन 6 5 जा 30 प्लस 2 32
32/5, 32/5, 32/5 दोनों को कॉमन ले लेते हैं। 32/5 इंटू ब्रैकेट ओपन करते हैं 3/7 प्लस साइन देंगे 4/7 ब्रैकेट क्लोज। 32/5 इंटू बोडमास रूल फॉलो करेंगे, ब्रैकेट को पहले, ये लाइक फ्रैक्शन है इसलिए 7 LCM हो जाएगा। 3 + 4 दोनों ही प्लस साइन है तो 8/7, 7/7 आ जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं 3 + 4, 32/5 इंटू 7/7, 7 1 जा 7, यह हो जाएगा 32/5। मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 5 6 2/5। इसका दूसरा मेथड हम लोग कर सकते हैं 5 6 जा 30 + 2, 32/5 इंटू 3/7। इसको ब्रैकेट कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं। ये हो जाएगा 4/7 इंटू अगेन 32/5। इसको भी ब्रैकेट करते हैं, दोनों तरफ कटेगा नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9/5 7 जा 35 प्लस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35। दोनों का LCM लेंगे, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, 35 विल बी LCM। सेम डिजिट उतर जाता है जब लाइक फ्रैक्शन रहता है। तो 96 + 128 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 8 + 6 आ जाएगा 14, 8 + 6 हो जाएगा 14, 1 इज रिमेनिंग 9, 9 + 1 10 and 2 12, again 1 is remaining, 1 + 1 2, 224/35। 7 का टेबल से कटेगा, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 1 is remaining 14, 7 2 जा 14, means answer will be 32/5 answer। नंबर 3 है 6/2 इंटू 3/2 प्लस 5/2 इंटू 6/2 प्लस 7/2 इंटू 6/3। बड़ा डिजिट या लंबा रो देख करके डरना नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे कौन कौन सा को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 6 3 जा और 3 6 जा 18 + 2 20/3 इंटू 3/2 प्लस 5/2 इंटू अगेन 20/3 प्लस 7/2 इंटू अगेन 20/3। यहाँ 3 टर्म्स दिख रहा है, प्लस साइन डिवाइड करके रख दिया, अलग कर दिया है। प्लस साइन जहाँ जहाँ है वहाँ से टर्म हम लोग बदल सकते हैं। इधर एक टर्म है, यहाँ एक है और यहाँ एक है, तो सबको मल्टीप्लाई 20/3 20/3 20/3 तीनों टर्म से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 20/3 इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये कॉमन आ चुका है 20/3, तो रिमेनिंग रेशनल नंबर इज 3/2 3/2 प्लस साइन डाल देंगे, फिर
ये 20/3 कॉमन आ चुका है। रिमेनिंग रेशनल नंबर इज 5/2, 5/2। अगेन इन दिस टर्म 20/3 कॉमन आ चुका है। रिमेनिंग रेशनल नंबर 7/2, प्लस साइन डाल देंगे यहाँ पे, 7/2 ब्रैकेट क्लोज, सब आ गया है। 20/3 कॉमन आ चुका है और रिमेनिंग तीनों रेशनल नंबर को हम लोग कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर ले लिए। ये इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हो जाएगा 20/3 इंटू, इसका हम लोग लाइक फ्रैक्शन होने की वजह से सबको हम लोग LCM 2 ले लेते हैं, और लाइक फ्रैक्शन रहने से न्यूमरेटर का सारा डिजिट सेम उतरता है साइन के साथ। 3 + 5 + 7, ये हो गया 20/3 हो जाएगा 20/3 इंटू, अभी सारे के सारे को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 7 + 3 10 and 5 15/2, काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, देन आंसर विल बी 10 5 जा मल्टीप्लाई होगा, 10 5 जा 50। नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हो जाएगा 50 आंसर। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से, ये इनटू किया हुआ है, ये भी इनटू किया हुआ है, इनटू किया, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको ब्रैकेट कर देते हैं सबको। अब हम लोग का हो जाएगा, कटेगा 2 1 जा 2, 10 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, और तो नहीं कटेगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, नहीं कटेगा। अब कर देते हैं 10 1 जा 10, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 10 5 जा 50/3, फिर प्लस कर देते हैं 10 7 जा 70/3। अब यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो हम लोग LCM ले लेते हैं सबका। 1 3 और 1 का LCM हो जाएगा 3, और 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 10 जा 30, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 तो आया 50, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, फिर 1 को 70 से मल्टीप्लाई किए तो 70, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30 + 70 100, 150, 150/3, काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 विल गो अप, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 50 इज द आंसर। दोनों मेथड से हम लोग। नंबर 9 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, -4/3 इंटू 6/-5 इंटू 8/9 इज इक्वल टू 4/-3 इंटू 6/-5 इंटू 8/9। इसमें देख रहे हैं कि दोनों ही साइड LHS में और RHS में हम लोग का सेम रेशनल दिया हुआ है, यहाँ पे सेम रेशनल दिया हुआ है, यहाँ 6/-5 8/9 सेम रेशनल नंबर दिया हुआ है। बस हम लोगों को करना है, यहाँ का माइनस यहाँ नीचे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऊपर भेजा जा सकता है, वही चीज़ है। और ब्रैकेट को इसमें लास्ट का 2 रेशनल नंबर में दिया है और इसमें शुरू का 2 रेशनल नंबर में दिया हुआ है, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का। हम लोग को एक ही निकलेगा, पहले हम लोग LHS लेते हैं, फिर हम लोग जो आंसर निकलेगा वही RHS में भी देखेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं, उतारते हैं। यहाँ ऑलरेडी स्टैंडर्ड कर दिया गया है, माइनस को ऊपर कर दिया है न्यूमरेटर में,
हो जा रहा है -4/3 इंटू, हम लोग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम लोग एलसीएम ले, इंटू है तो हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 का टेबल से काट सकते हैं। अच्छा छोड़ते हैं, ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं, ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे माइनस है उसको ऊपर ले जाते हैं, -6/5 इंटू 8/9। यहाँ हम लोग करते हैं पहले इसको फुल काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और नहीं कटेगा तो इसको करते हैं हम लोग, ब्रैकेट लगा देते हैं, -4/3 इंटू 8 2 जा 16, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, -16/5 3 जा 15। यहाँ काटेंगे तो कटेगा नहीं, हम लोग किसी टेबल से नहीं कट रहा है, छोड़ देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 4 जा एंड 15 3 जा, ये होता है 16 4 जा 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 64 45, 15 3 जा 45। अभी भी नहीं कटेगा किसी टेबल से। अब देखते हैं RHS तक, इधर का देखते हैं, ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं, -4/3 इंटू -6/5, इसको हम लोग काटेंगे तो कट सकता है, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये कट गया, ब्रैकेट करके इंटू 8/9 हो गया। अब हम लोग का होता है यहाँ 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 8/5 1 जा 5 इंटू 8/9, 8 8 जा 64, 9 5 जा और 5 9 जा 45, both are equal, LHS and RHS, therefore LHS is equal to RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड, यहाँ वेरीफाई करने बोला है इसीलिए वेरीफाइड हो गया। 9 का 2 है, -9/5 इंटू 7/9 इंटू 2/-3 इक्वल टू -9/5 इंटू 7/9 इंटू 2/-3। यहाँ दोनों ही साइड में LHS में और RHS में सेम रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को वेरीफाई करना है बोथ साइड इक्वल। सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, इसको पहले हम लोग ले लेते हैं LHS, यह हो जाएगा -9/5 इंटू, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो यहाँ कोई कटेगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 जा 14, यहाँ का माइनस को ऊपर ले लेंगे पहले, वो ठीक रहेगा। ये हो जा रहा है 7/9 इंटू, ये माइनस को ऊपर ले लेते हैं, -2/3, क्लोज कर दिए। अब ये कटेगा नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, -9/5 इंटू 7 2 जा 14,
but plus minus minus, therefore minus 14 by 9 3 जा 27, ये कटेगा नहीं, 9 का टेबल से काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया। फिर किसी टेबल से नहीं कटेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह हो जाएगा 14 1 जा 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 14 बाय 5 3 जा 15, ये हो गया आंसर, ये हो गया। अब हम लोग RHS में जाते हैं। RHS में -9/5 इंटू 7/9 ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला -9 को हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज दे रहे हैं। हम लोग -2/3 पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, फिर किसी का नहीं कटेगा तो हो जाएगा 7 1 जा 7, बट माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, -7/5 1 जा 5 इंटू -2/3, अगेन 7 2 जा 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस मीन्स प्लस 14 by 5 3 जा 15, both are equal means LHS equal to RHS verified। प्लस इसको हम लोग इसी से मल्टीप्लाई किया है, इस रेशनल नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया गया है, फिर प्लस साइन दिया गया, फिर इसी रेशनल नंबर को फिर इस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है। ये हम लोग को दोनों को LHS और RHS दोनों को हम लोग को प्रूफ करना है इक्वल करके। हम लोग निकालते हैं LHS -5/9 इंटू, इसका हम लोग पहले LCM ले लेते हैं। 13 और 26 का LCM लेंगे, बोर्ड मास को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा हम लोग। अच्छा, इसको उतार लेते हैं पहले, वो भी चलेगा, उतार लेते हैं। 3/26 प्लस -2/13, ये हो गया LHS का। बोर्ड मास रूल फॉलो करेंगे ब्रैकेट के अंदर का पहले, तो ये हो जाएगा -5/9 इंटू, इसको दोनों का LCM लेंगे 26 और 13 का टेबल में 26 आता है, तो इसीलिए हम लोग का लार्ज नंबर हो जाएगा LCM 26, LCM हो जाएगा। और ये 26 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, प्लस अगेन 13 का टेबल से 26 2 टाइम्स जाता है, 13 2 जा 26 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से तो 2 2 जा 4, बट -4, ये आ गया -5/9 इंटू, यहाँ डिफरेंस निकलेगा 3 और 4 का, माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, -4 एंड 3, बिगर नंबर इस माइनस, देयरफॉर -1/26। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 1 जा 5, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आ जाएगा 5 बाय, यहाँ 9 इंटू 26 करेंगे तो 9 5 6 जा और 6 9 जा, हो जाएगा RHS का करके देखते हैं। -5/9 इंटू 3/26 प्लस -5/9 इंटू -2/13
किसी टेबल से नहीं कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, तो इसमें हो जाएगा 5 1 जा 5 बट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 बाय 26 इंटू 3, 3 6 जा 18, 1 is remaining, 3 2 जा 6 and 1 7 प्लस साइन, ये किसी से नहीं कट रहा है। 5 2 जा 10 हो जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस 10 बाय 13 9 जा, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 9 जा हो जाएगा 117। ये हो गया। अब हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। 78 और 117 का एलसीएम लेंगे हम लोग। 78 और 117 का एलसीएम ले लिया। 78 और 117 का एलसीएम लिए 13 का टेबल से। 13 6 जा 78, 13 9 जा 117, 3 का टेबल से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब कोई नहीं जाएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, अब मल्टीप्लाई किए, 18 को 13 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का निकल गया 234 एंड दैट इज एलसीएम। 234 इज द एलसीएम। 234 एलसीएम हो गया। 234 को 78 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 78 निकाल देंगे, तो हम लोग का रिमेनिंग नंबर 3 2 जा 6, 13 6 जा 3 2 जा 6 इंटू 13 या 13 6 जा 78 होता है, तो रिमेनिंग नंबर इज 3। 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 3 5 जा 15 बट माइनस 15, प्लस साइन उतर गया। 117 से डिवाइड करेंगे इसको, तो दिखने में दिख रहा है 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। 10 2 जा 20, यह हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकलेगा। 15 माइनस है और 20 प्लस है, दोनों का डिफरेंस निकलेगा तो हो जाएगा 5 बट बिगर नंबर इज प्लस, देयरफॉर प्लस 5 बाय 234। अब दोनों एक निकला है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। दोनों इक्वल हो गया, LHS और RHS।